तो यार मुझे ऐसा लगता था कि रॉक आए हैं रोमन रेंस को सही ट्रैक पर लाने के लिए, बट अब क्या हो रहा है, रॉक ने खुद ही गलत ट्रैक पकड़ लिया है। तो भाई आज की रसलमेनिया किक ऑफ इवेंट के अंदर सबसे पहले हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, जो कि एक लंबी चौड़ी तारीफ करते हुए कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। बट कोडी रोड्स की जगह पर हमें रोमन रेंस एंट्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद में हमें सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच में छोटी सी तू में दिखाई देती है, जहां पर सेथ रॉलिंस पहले रोमन रेंस से बोलते हैं कि फाइनली आज हम रोमन रेंस को काम करते हुए देख रहे हैं। जिसके बाद में रोमन रेंस भी सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि आज वो अपने वाइफ के जूते पहन के आ गए हैं। इसके बाद रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को साइड में होने के लिए बोल देते हैं एंड इसके बाद में वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद में फैंस की तरफ से तगड़ा पॉप भी हमें देखने को मिलता है। एंड इसके बाद में वो कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि कोडी रोड्स को अपने डिसीजन लेना ही नहीं आता है, वो खुद से डिसीजन ही नहीं ले सकता, तो मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ कि मैं रेसलमेनिया में किसको फेस करने वाला हूँ, और वो नाम ले देते हैं रॉक का। एंड इसके बाद में रॉक का म्यूजिक हिट होता है, रॉक आते हैं, आधे लोग वी वांट कोडी के चैंट्स लगा रहे होते हैं, आधे लोग वी वांट रॉकी के चैंट्स लगा रहे होते हैं। मिक्स्ड रिएक्शन था। एंड इसके बाद में रॉक जो अपनी लाइन बोलते हैं कि फाइनली रॉक हैज कम टू द लॉस वेगस, जिसके बाद में उन्हें मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा था। इसके बाद में वो क्राउड से पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है रोमन रेंस रॉक को हराएगा, तो क्राउड का मिक्स रिएक्शन था। इसके बाद में रॉक दोबारा से पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है रॉक रोमन रेंस को हराएगा, जिसके बाद में क्राउड ने बू करना स्टार्ट कर दिया रॉक को। एंड फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है ये जो मैच है वो रेसलमेनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होगा, जिसके बाद में तो भाई रॉक को तगड़ा बू दिया है क्राउड ने। इसके बाद रॉक ये भी बोलते हैं कि जो भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं, आई इंट्रोड्यूस यू टू कोडी क्राई बेबी। एंड इसके बाद में तो रॉक को तगड़ी बू मिली है, रॉक की सक्स के चैंट्स लग रहे थे। एंड इसके बाद में रॉक पूरी ब्लड लाइन वाला ट्री दिखा करके क्राउड से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अब भी नहीं लगता है कि ये जो मैच है वो एक बिगेस्ट मैच होने वाला है, तो इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक। और यार मैं इस लाइन को सुनने के लिए रॉक से काफी ज्यादा बेताब था। और इसके बाद में रॉक ने रोमन रेंस से हाथ मिलाया और गले लगाया, मतलब बंदा आया था रोमन रेंस को सुधारने और खुद ही बिगड़ गया। एंड इसके बाद में हमें देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स। वो आते ही सबसे पहले तो ये बात बोलते हैं कि यहाँ जो चल रहा है वो सब कुछ बुलशिट है। रोमन रेंस तू अपने लिए मैच कैसे डिसाइड कर सकता है, रॉयल रंबल तो मैंने जीती है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसको फेस करना चाह रहा हूँ रेसलमेनिया में, और मैं तुझे चूज कर रहा हूँ। जिसके बाद में क्राउड भाई साहब फट गया पूरी तरीके से, क्योंकि सबको यही चीज चाहिए थी। इस पर रोमन रेंस गुस्से में कोडी रोड्स को सेकंड टाइटल के लिए जाने के लिए बोल देते हैं, साथ में उनके फादर के लिए कुछ गलत भी बोल जाते हैं, जिसके ऊपर कोडी रोड्स जवाब देते हुए बोलते हैं अब तुझे फैमिली के बारे में ही बात करनी है तो ये बता जे ऊसो किधर है। साथ में वो ये भी बोलते हैं कि रोमन रेंस अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर इधर होते और रॉक के ग्रैंडफादर इधर होते तो वो तुम दोनों पर शर्मिंदा होते कि ये तुम कर क्या रहे हो। इसके बाद में भाई रॉक तो आ गए गुस्से में, कोडी रोड्स के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि तू अगर रोमन रेंस की फैमिली के बारे में बात कर रहा है मतलब तू मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, तू रोमन रेंस के ब्लड के बारे में बात कर रहा है मतलब मेरे ब्लड के बारे में बात कर रहा है, और इस चीज से हमें प्रॉब्लम है। इतना कहते ही भाई रॉक ने करारा तमाचा दिया है कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स नीचे गिर गए, जिसके बाद में बीच बचाव दल आते हैं, यानी कि एडम पेयर्स, निक ऑल्डिस, ट्रिपल एच। इधर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस भड़के हुए। सेथ रॉलिंस बाय द वे यार क्यों भड़के, शायद अपनी बुकिंग को लेकर के भड़के होंगे। बैक स्टेज भी हमने देखा कि रोमन रेंस, रॉक और पॉल हेमन तीनों एक साथ में हैं और ट्रिपल एच से बोल रहे हैं कि इस चीज को जल्दी से फिक्स करो वरना मैं फिक्स कर दूंगा। एंड इसके बाद में भाई ट्रिपल एच ने मैच ऑफिशियल कर दिया है रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 का, जो कि होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब देखो यार एक चीज तो तुम लोगों को माननी पड़ेगी कि WWE की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कोडी रोड्स ने स्मैकडाउन में अपना स्पॉट दे दिया था रेसलमेनिया का रॉक को, जो कि इररेलेवेंट था बिल्कुल। एंड इसके बाद में आज देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनको दोबारा से रेसलमेनिया में रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच चाहिए, जिसका अगेन उन्होंने कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया कि एक हफ्ते के अंदर उनका कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। दूसरी चीज रॉक का ये जो हील टर्न हुआ है ये पिछले एक हफ्ते में जो भी ड्रामा हुआ है उसके प्रेशर की वजह से हुआ है, क्योंकि गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी और अगर उसको ट्रैक पर लाना था तो रॉक का हील टर्न जरूरी था शायद। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैच ऑफिशियल हुआ है इसको ऑफिशियल नहीं मान सकते, क्योंकि शायद स्मैकडाउन में कुछ ना कुछ तो होगा। अब स्मैकडाउन की बात हो रही है तो भाई कल की स्मैकडाउन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो भाई पहला जो मैच है वो है टाइलर बेट एंड पीट डन वर्सेस DIY के बीच में। जो भी इस मैच को जीतेगा वो जजमेंट डे को फेस करेगा उनकी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, शायद एलिमिनेशन चेंबर में। दूसरी चीज कल निक ऑल्डिस लोगन पॉल का नया अपोनेंट रिवील करेंगे और पॉसिबली वो केविन ओवेंस ही होने वाले हैं। ये मैच हमें एलिमिनेशन चेंबर में ही देखने को मिलने वाला है और इस मैच को निक ऑल्डिस बना सकते हैं एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। इसके अलावा बैली और ईओ स्काई की फ्यूड जारी रहने वाली है। वहीं फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच हमें देखने को मिलेगा। पिछले
पिछले हफ्ते हो नहीं पाया और शायद इस हफ्ते भी ना हो पाए, डायरेक्ट हमें एलिमिनेशन चेंबर में ही देखने को मिले। कल रैंडी ऑर्टन भी वापसी करेंगे तो वो भी देखना होगा कि वो क्या करते हैं। इसके अलावा भाई कल रोमन रेंस, कोडी रोड्स और रॉक होंगे या फिर नहीं होंगे शो पर, पता नहीं। आज इतनी भसड़ मचाने के बाद भी अगर कल शो पर कोई ना हुआ तो फिर भाई मतलब क्या है इसका। बाकी यार बस वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।